नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है नागालैंड का। जी हाँ, नागालैंड में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के साथ सरकार बनाई है। क्या इसका असर महाराष्ट्र में भी पड़ेगा? हम जानेंगे हमारे सहयोगी अनिल सत्ते जी से कि और इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे कि क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भाजपा के साथ हाथ मिला सकती है। सर, महाराष्ट्र में फिर से कुछ गड़बड़ सड़बड़ सुनाई दे रहा है कि नागालैंड में भाजपा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार साहब के साथ में सरकार बनाई है, तो महाराष्ट्र में भी कुछ हो सकता है, क्योंकि शिंदे साहब का और फडणवीस साहब का फिलहाल तो अच्छा चल रहा है, लेकिन भविष्य में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पहली बात तो यह है कि नागालैंड के बारे में जी। मराठी हमारे जो यहाँ के प्रादेशिक चैनल्स और ये है ना जी। उन्होंने सही जानकारी नहीं दी। जी। इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से आई है और मैं सही जानकारी तो हम ही देते हैं सर, पर्दे के पीछे से लेकर पर्दे से अगल बगल से जितनी भी जानकारी है हम ही देते हैं। इसीलिए लोग जो है देखते हैं, हमारे सब्सक्राइबर लोग को काफी मजा आती है। चैनल में ये इशू जो है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश की, क्योंकि आप बोलते हुए ऐसी चर्चा दिखाई दी। जी। तो मैं बोला महाराष्ट्र में तो कोई उसके बारे में जानकारी नहीं दे रहा है, सही कोई खास न्यूज भी नहीं बनाया हुआ है। नहीं न्यूज बनाया सर। मुझे जो जानकारी अन्य चैनलों के माध्यम से मिली जी और वेबसाइट्स और ब्लॉग से मिली, उससे पहली बात ये समझ लो कि नागालैंड की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है उसका और शरद पवार का कोई लेना देना कोई लेना तो देना। खाली वो नाम एनसीपी कौन सी है फिर? खाली नाम है एनसीपी और शरद पवार का फोटो है, वो मानते ही नहीं है। और हालत ऐसी है वहां की कि पिछली सरकार भी सभी पार्टी की सरकार। सर, सुनने में आ रहा है नरेंद्र वर्मा करके एक मुंबई के हैं जो इसको प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको नागालैंड की जिम्मेदारी दी गई थी और इस समय हीरो बने हुए हैं। हम मतलब 7 लोग आगे करके 14 सीटें जीत के आए हैं। 14 में से 7 जीत के आए। 14 लड़े थे, 7 जीत के आए। तो इसमें ऐसा है ना कि ये 7 लोगों को अगर शरद पवार बोलते थे कि भाई बीजेपी के साथ जाना मेरे इसके खिलाफ है, असूल के खिलाफ, तो 7 के साथ वो बीजेपी में या तो वो जो आघाड़ी है उसमें चले जाते थे। वो जो पार्टी मेन पार्टी जीती है, शिंदे साहब के जैसा। शिंदे साहब आधा ही लेके गए, ये तो पूरा लेके 7 के 7 चले जाते थे। तो उनको सरकार में जाना था और लास्ट टाइम भी वो सरकार में ही थे। अच्छा, ये नया कोई चीज हुआ है ऐसा नहीं है सर। वहां की सरकार ऑल पार्टी सरकार ही होती है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री यही थे, ये 5वीं बार मुख्यमंत्री हुए। बिल्कुल। और उनकी खासियत ये है कि उनके शासन में अपोजिशन होती नहीं है। लास्ट टाइम भी उनके साथ ही राष्ट्रवादी के कुछ 3 थे, वो भी इनके साथ ही थे, सरकार में थे। तो ये कोई नई बात नहीं। दूसरी बात ऐसी है, वो सर इतना टिंगू राज्य है, ठाणे शहर इतना राज्य है वो जी। तो वहां पे कैसे है ना कि कोई काम नहीं होगा उनका अपोजिशन में रह के, तो उनको जाना ही है सरकार के साथ। करके भी वो गए, स्वार्थ के लिए गए, परमार्थ के लिए भी गए। और तीसरी बात ये है कि उनको पवार साहब की राष्ट्रीय राजनीति क्या है, महाराष्ट्र की क्या है, इसे लेना देना नहीं है। और पवार साहब को भी नहीं है। पवार साहब भी बोल चुके होंगे कि बोले है ही है, स्थानिक परिस्थितीनुसार त्यांनी निर्णय घेतला आणि विकासाची कामं झाली पाहिजेत। वो बोल सकते हैं कुछ, वैसा उन्होंने बोला है। तो मेरे को लगता है कि ये एनसीपी जो है उस एनसीपी का संबंध ये एनसीपी से लगा के कोई निष्कर्ष निकालना गलत होगा। यहाँ पे कांग्रेस को अलग करके, उबाठा को अलग करके राष्ट्रवादी हाथ मिला सकती है बीजेपी के साथ, मगर वो समय अभी तक आया नहीं है, अनुकूल नहीं है अभी तक तो है। और जब तक सुप्रिया सुळे बेटी करके उनके ऊपर प्रभाव डालती है तब तक वो ये होने नहीं देगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसकी वजह से ही 2019 वाला जो 2 दिन की सरकार, 2 दिन की सरकार। तो जब तक पवार साहब ये निर्णय नहीं लेते कि भाई नहीं, मुझे मेरा पक्ष बचाने के लिए अभी, नहीं तो उनकी भी नेता टूटेंगे जी। बीजेपी का जो लक्ष्य है उसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कम से कम 1 डजन नेता तोड़ने की ही नीति है उनकी 2024 तक। 2024 से पहले। तो उसमें अगर उनके बड़े नेता टूटने लगे तो वो बोलेंगे कि आप क्यों जा रहे हैं, हम भी आ रहे कुछ भी बोल सकते हैं। तो नागालैंड का कोई महाराष्ट्र से संबंध है नहीं सर, ये जो मेरी जानकारी अभी मैंने, मतलब महाराष्ट्र की राजनीति में इसका कोई असर नहीं होने वाला। नहीं कोई नहीं है जी। धन्यवाद सत्य जी। तो हम छोटा सा चर्चा कर रहे थे नागालैंड के ऊपर कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के साथ वहां सत्ता बनाई है, उसका असर क्या महाराष्ट्र, और वो भाजपा भी सर उधर कम ही है। अच्छा, वो दूसरी जो पार्टी है उसका नाम भी मुझे याद नहीं है, उनके 27 है। अच्छा, और भाजपा के 3 ही है।
बोलने के लिए मतलब अभी मोदी सरकार ने ऐसा दिया कि ईशान्य भारत में हमारा बड़ा विजय हो गया। तीन वो सीट से उनका सिर्फ 3 सीट है। भाजपा की सत्ता हो गई। हमें अभी भाजपा वाले बोलते हैं हमारी सत्ता आ तो सर गई। किसकी सत्ता है फिर? वो भाजपा की सत्ता है कि वो एनसीपी जहाँ की की सत्ता जो है कि लोकल पार्टी है स्थानीय 27 स्वराज लोगों की? की, जी उनकी पार्टी है, उनको जरूरत भी नहीं थी। तो सर 60 में से 27 उनके थे ही, जी अपक्ष 5 है, तो इनको भाजपा की भी जरूरत नहीं थी। यही खुद घुस पड़े और अभी बोल रहे बीजेपी हमारी की सत्ता आ सरकार गई। वहां आ गई। जी जी, धन्यवाद सर बीजेपी जानकारी वाले के भी लिए। शाणे हैं। अ, हमारे व्यूवर से भी जानकारी लेंगे कि आप क्या मानते हैं, क्या वहाँ पर जो सत्ता बनी है भाजपा की बनी है कि राष्ट्रवादी की बनी है कि वहाँ की स्थानीय सत्ता बनी है? तो आपको हमारा एक ये वीडियो कैसा लगा, हमारा ये कमेंट कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।